हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं हूं पास्टर मेलविन और आपका इस सप्ताह के वचन में स्वागत है। वेलकम टू द वीकली वर्ड। जैसे कि हमने लास्ट वीक में वर्तमान समय को समझो और जागो इस विषय पर बात किया और हमने देखा कि किस तरह से परमेश्वर हमें जागने के लिए यानी वेकअप कॉल दे रहा है इस महामारी, इस कोरोना वायरस को लेकर, क्योंकि वो चाहता है कि हम सतर्क रहें उसके आगमन के पहले, उसका दूसरा आगमन, यीशु मसीह का दूसरा आगमन पृथ्वी पर होने से पहले हम अपने पाप भरी जिंदगी से यानी हम जिस तरह से गलत जी रहे हैं उससे मुखर जाएं, उससे मुंह फेरें, पलट जाएं और सही रास्ते पर आए, उजाले में जिए, यानी यीशु मसीह को ग्रहण करें, हमारा उद्धार के रास्ते पर चले। और साथ ही साथ हमने देखा कि किस तरह से ये महामारी, जो कोरोना वायरस की महामारी या विपत्ति कह सकते हैं, ये दुनिया भर में तहस नहस मचा चुकी है। यानी लोगों का जीवन तहस नहस हो चुका है, लोग घबरा गए हैं। यहाँ तक कि आधुनिक टेक्नोलॉजी यानी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी हमें बचा नहीं पा रही है, हमें साइंस नहीं बचा पा रहा है। सब लोग, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब क्लास का हो, कोई भी तबके का व्यक्ति हो, वो इस विपत्ति में ज़रूर तकलीफ झेल रहा है। तो मैंने ये कहा कि ये तो बस ट्रेलर है, बस ये शुरुआत है, असली विपत्तियां बाद में आने वाली है। जब हमने कलयुग की बात की थी, जब कलयुग समाप्त होने वाला है और सतयुग की स्थापना होने वाली है, यानी कलयुग समाप्ति पर यीशु मसीह धरती पर आएगा सतयुग स्थापना करने, और उसके आने से पहले वो एक वेकअप कॉल देगा सारे धरती के लोगों के लिए। और वो वेकअप कॉल एक तुरही के समान होगा, लेकिन वो 7 तुरियां बजेगी, trumpets. It's in English, it is called 7 trumpets. God will give us a wake-up call in the last days when this present age is going to end and a new age will begin, where Jesus Christ will come down on the earth. So at that end of this present age, God is going to give, according to the Bible, God is going to give a last wake-up call through 7 trumpets. 7 तुरियों को बजाएगा और उस 7 तुरियों के साथ 7 अलग अलग भयंकर विपत्तियां इस दुनिया पर आने वाली है। ये कोरोना वायरस उसके सामने कुछ भी नहीं है। मेरा विषय है पहली 7 विपत्तियां। यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं, द फर्स्ट 7 प्लेग्स, जिसे बाइबल में 7 ट्रम्पेट जजमेंट्स कहा है। अब परमेश्वर बाइबल में उल्लेख करता है कि वो लोगों को एक आखिरी वेकअप कॉल देगा और वो होगा 7 तुरियों का फूके जाना, द ब्लास्टिंग ऑफ 7 ट्रम्पेट्स। एंड ये 7 विपत्तियां, 7 तुरियों के साथ 7 विपत्तियां आने वाली है। और उसके बाद 7 कटोरे आएंगे जो दोनों मिलाकर परमेश्वर का क्रोध बोलते हैं या प्रभु का दिन बोलते हैं। बाइबल में ऐसे 2 शब्द दिए, एक पहला लास्ट टाइम मैंने सिखाया, महाक्लेश बोलते हैं, एक महाक्लेश का समय जिसमें ये दो किस्म की विपत्तियां हैं, एक 7 तुरैया और एक 7 कटोरे। आज हम 7 तुरैयों के बारे में बात करने वाले हैं और उसे प्रभु का दिन भी कहते हैं। प्रभु का दिन यानी यीशु मसीह का प्रभु का दिन बाइबल में कई जगह पर लिखा है। जैसे कि यहाँ पर हम इस वचन में जाते हैं, ये प्रेरितों के काम 2 अध्याय 20वां वचन, योहेल 2:1 प्रभु का दिन कहते हैं, डे ऑफ द लॉर्ड। तो आइए उस वचन को पढ़ते हैं। इंग्लिश में जैसे लिखा है, हम हिंदी में जरा पढ़ेंगे। मेरे लिए कोई पढ़े योहेल 2:1 जरा, तब तक इंग्लिश में होसाना, यू कैन रीड दिस। Blow ye the trumpet in Zion, and sound an alarm in my holy mountain. Let all the inhabitants of the land tremble, for the day of the Lord cometh, for it is near at hand. Joel chapter 2 verse 1. So here we see God is speaking to the people that my day is coming, better tremble. Tremble means there is something coming which is sort of troublesome, and it is very near. So in those days when Jesus is coming on the earth, before that he will give the people to repent of their ways, and that will be a wake up call of 7 trumpets, which is called the day of the Lord. आइए हिंदी में से पढ़ते हैं योवेल 2:1। योवेल 2:1, सियोन में नरसिंगी फूको, मेरे पवित्र पर्वत पर
खतरे का संकेत सुनाओ, खतरे का संकेत सुनाओ। देश के सब रहने वाले थरथरा उठे। देश के सब रहने वाले क्या करें? थरथरा उठे। यहाँ पर ट्रेम्बल लिखा है, थरथरा उठे मतलब जहां भी दुनिया में लोग देशों में रह रहे हैं वो थरथरा उठे हैं, अपने पाप की जिंदगी से झाग उठे हैं। ओके, आगे। क्योंकि यहोवा का दिन आ रहा है, परमेश्वर का दिन आ रहा है, वरन निकट ही है। वरन निकट ही है। और यही बात योवेल 2:20 में भी कही है, सॉरी, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 20वां वचन, यानी द एक्ट्स चैप्टर 2:20। यू कैन रीड इट, ये आपके लिए होमवर्क है, आप घर में पढ़ सकते हैं। तो ये प्रभु का दिन क्या है, जरा सा हम देखते हैं अगली स्लाइड में। मैं जैसा कहा था, यहाँ पर देखेंगे तो आपको जरा साफ होगा। 3 किस्म के जजमेंट्स बाइबल में मेंशन हुए। एक मोहरे हैं, दूसरी तुरिया है और तीसरे कटोरे हैं। ये भी 7 है, 7 मोहरे हैं, 7 तुरिया भी है और 7 कटोरे। ये सब उस कलयुग की समाप्ति के समय पर होंगे। लेकिन प्रभु का दिन यानी महाक्लेश जिसे कहते हैं, द ग्रेट ट्रिब्युलेशन इंग्लिश में कहते हैं, प्रभु का दिन या फिर परमेश्वर का प्रकोप, क्रोध का दिन या महान क्लेश, ये सब इसमें 2 किस्म की विपत्तियां आने वाली है। एक है तुरियों की विपत्तियां, यानी 7 तुरियां बजेंगी, जिसे कहते हैं पहली विपत्तियां, यानी पहला क्रोध परमेश्वर को। और ये अंतिम क्रोध या अंतिम विपत्तियां 7 कटोरे से होगा। लेकिन इनको जानने से पहले ये 7 मोहरे, जिसके विषय में मैं बाद में सिखाऊंगा, क्योंकि ये परमेश्वर का क्रोध नहीं है, ये शैतान की सतावट है, या एक तरह से उस समय पर एक मसीह विरोधी एक व्यक्ति दुनिया में राज करने के लिए आएगा, जो परमेश्वर के लोगों के खिलाफ होगा और वो उनको सताएगा, सतावट रहेगा। तो वो सतावट इन मोहरों में है। और इसे अच्छे समझने के लिए हम आगे देखते हैं। ये प्रभु का दिन ये नहीं है, प्रभु का दिन ये है, यानी तुरिया है और कटोरे। तो ये बात आप स्पष्ट कीजिए। द डे ऑफ द लॉर्ड इज ओनली द ट्रम्पेट्स, द 7 trumpets and the 7 bowls, not the seals. Because, next slide please. Okay, तो ये जो आप दिख रहे हैं स्क्रोल, दिस स्क्रोल इज द डे ऑफ द लॉर्ड। इस स्क्रोल, इस पुस्तक में जो 7 मोहरे हैं, उसके अंदर जो लिखा है वो महान क्लेश की घटनाएं हैं। वो 7 विपत्तियां तुरही की, 7 विपत्तियां कटोरे की, द 7 judgments, 7 plagues of trumpets and 7 plagues of the bowls are inside this scroll, but they are sealed with the 7 seals. So the 7 seals are not God's wrath. 7 मोहरे जो है परमेश्वर का क्रोध नहीं है। ये 7 मोहरे कुछ, लेकिन इसके विषय में मैं बाद में सिखाऊंगा आपको। आज हम सिर्फ तुरियों का बात करेंगे, अगले हफ्ते हम कटोरों की बात करेंगे। तो ये घटना जो है स्वर्ग में होती है, और यूहन्ना जो यीशु मसीह का सबसे छोटा चेला था, उसे परमेश्वर स्वर्ग ले जाता है और ये दृश्य दिखाता है। आइए तो इस वचन को पढ़ते हैं, इंग्लिश वाले पढ़ सकते हैं, यहाँ पर ही है। Revelation chapter 5 verse 1-4. Here what happens is God is holding in his right hand a scroll. God is holding a scroll sealed with 7 seals. And an angel is challenging anyone who is worthy to come and open the scroll. इसे हम हिंदी में जरूर पढ़ते हैं। प्लीज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। हिंदी में यहाँ से पढ़ेंगे प्लीज। प्रकाशित वाक्य आप खोल सकते हैं बाइबल अपनी, क्योंकि आपके बाइबल से पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय 1-4। प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय वचन 1। और जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी, जो भीतर और बाहर लिखी हुई भी, और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। इसमें कुछ लिखा हुआ था और बाहर से बंद कर चुका था, उसमें मोहर लगी थी। आगे 2। फिर मैंने एक बलवंत स्वरदूत को देखा, जो ऊंचे शब्द में यह प्रचार करता था कि इस पुस्तक के खोलने और इसकी मोहरे तोड़ने के योग्य कौन है। यानी वो यूहन्ना देखता है कि ये मोहर खोलने के लिए कोई घोषणा की जाती है, इसे तोड़ने के लिए कौन है? पृथ्वी लोक में कौन है, अधलोक में कौन है, नरक लोक में कौन है, या स्वर्ग लोक में कौन है? तो क्या होता है, कौन आता है? और न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, और न पृथ्वी के नीचे यानी अधलोक में कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य नहीं निकला। कोई भी आ नहीं आ पाया। परमेश्वर पहले
चुनौती देता है, कोई खोलने के लिए तैयार है, और मैं फूट फूट कर रोने लगा, यूहन्ना रोने लगा कि उसे जानना था क्या है, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि करने के लिए योग्य कोई नहीं मिला। यहां पर आगे का सीन देखते हैं, आगे का। इसके पहले ये 7 मोहरें मेरी तरफ से मैं आपको याद दिला रहा हूं फिर से एक बार। दिस इज कॉल्ड द डे ऑफ द लॉर्ड, दिस एंटायर स्क्रोल इज कॉल्ड द डे ऑफ द लॉर्ड, नॉट द सील्स। ये 7 मोहरें प्रभु का क्रोध के चिन्ह नहीं है, प्रभु का क्रोध उसके अंदर लिखा है, इस पुस्तक के अंदर लिखा है। समझ में आया? स्पष्ट है? आगे देखते हैं। अभी यहां पर जब ये चुनौती दिया जाता है, चैलेंज दिया जाता है स्वर्गदूत के द्वारा कि कौन खोलेगा उसे, तो कोई नहीं आता है, ना स्वर्ग से कोई आता है, ना पृथ्वी से कोई आता है, ना अधोलोक से, लेकिन वहां तुरंत यीशु मसीह वहां पर आता है उस पुस्तक को खोलने के लिए। और ये लिखा है प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय 5 से 7, यानी आगे के 2 वचन हम पढ़ते हैं। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, पढ़िए प्लीज यहाँ पर 5वां अध्याय 5वां वचन, 5वां अध्याय में 5वां वचन, प्रकाशित वाक्य 5 में 5। हाँ। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। इसके विषय में बात कर रहे हैं। दाऊद का मूल कौन था? यीशु मसीह। ये उस गोत्र का सिंह, यानी जीसस को कहा जाता है लायन ऑफ जूडा, लैम्ब ऑफ गॉड। He is the one who is capable of opening the scroll, opening the seals. और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया गया वह मेमना खड़ा देखा, लैम्ब ऑफ गॉड। वो मेमना यीशु मसीह है। उसके 7 सिंग और 7 आंखें थी। वे परमेश्वर के 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। उसने आकर उसके दाहिनी हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वो पुस्तक ले ली। यानी यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता से, सिंहासन पर परमेश्वर पिता बैठा है, उसके राइट हैंड से वो पुस्तक ले ली, यानी मैं खोल सकता हूं इसे, और उसके बाद वो खोलता है। तो यस प्लीज आगे नेक्स्ट। अभी यहां पर हम 7 मोहरों की बात अभी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि मैंने कहा ये परमेश्वर के प्रकोप का कुछ भी लेना देना नहीं है। ये शैतान की सतावट लोगों पर आए एक एक मोहर खोलने पर, तो वो मैं अभी नहीं सिखा रहा हूं। अभी मैं परमेश्वर के प्रकोप के बारे में, उसके न्याय के बारे में सिखाने वाला हूं। तो इसलिए हम तुरही पर जाने वाला। तुरहिया कब खुलेगी? जब पूरे 7 मोहरें खुलने वाली है। तो उसके पहले मैं एक आपको यहाँ पर आपकी नजर डालने के लिए गुजारिश करता हूँ। ये है परमेश्वर की क्रोध की ओर प्रगति, यानी परमेश्वर का क्रोध कैसे खुलने वाला है। उसके लिए मोहरों को 5, 6 और 7 को जानना जरूरी है। भले 1, 2, 3, 4 हम नहीं देखेंगे, 5वीं मोहर, 6ठी मोहर और 7वीं मोहर से शुरू हो जाता है। यानी द प्रोग्रेशन टुवर्ड्स गॉड्स wrath starts from the seal 5 to 7. The seal 1 to 4 has nothing to do with God's wrath. So what happens? Seal 5 promise of God's wrath. मोहर 5 खुलते ही परमेश्वर के क्रोध का वादा दिया जाता है। लोगों की प्रार्थना होती है कि सतावट से हमें बचा परमेश्वर, क्या कब आएगा तू? तब ये परमेश्वर वादा करता है। हम अगले टाइम जब सीखेंगे मोहरों के बारे में, तभी मैं आपको सिखाऊंगा। मोहर 6 खुलने पर परमेश्वर के क्रोध को चित्रित करता है, परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा है वो दर्शाया जाता है, और वो आज हम देखने वाले हैं, जस्ट एक झलक के लिए। फिर एक गैप होता है परमेश्वर के क्रोध में विश्वासियों का बचाव। यहां पर मैंने कहा ना कि परमेश्वर का क्रोध किसके ऊपर आने वाला है? जो शैतानी तरीके से जीते हैं, जो दुष्ट तरीके से जीते हैं, द विकेड पीपल। So God's wrath is going to come on the wicked people, on the wicked places, on the people who do not want to accept God. जो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर को मानना नहीं चाहते और विपरीत चल रहे हैं, उनके ऊपर एक क्रोध आने वाला है। वो विश्वासी लोगों पर नहीं आएगा, जो परमेश्वर को मानते हैं उसके ऊपर नहीं आएगा। तो इससे कैसे परमेश्वर उसका रास्ता निकालेगा? परमेश्वर यहाँ पर रास्ता निकालेगा। मोहर 6 के बाद एक गैप आता है, अंतराल, यानी एक इंटरलूड बोलते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम गॉड्स राथ। उन्हें उसका को दुनिया पर पड़ने से पहले वो अपने लोगों को उठा लेगा, जिसे परमेश्वर के क्रोध विश्वासियों का बचाव, परमेश्वर के क्रोध से विश्वासियों का बचाव, यानी वो उसे बोलते हैं आरोहण, स्वर्गारोहण बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं यहाँ से दुनिया से उठाया जाना। इंग्लिश में उसे रैप्चर कहते हैं। यानी क्रोध आने से पहले, परमेश्वर का प्रकोप आने से पहले, बिफोर द कमिंग ऑफ गॉड्स राथ, द पीपल ऑफ गॉड, जो विश्वासी है, बिलीवर्स है, वो यहां से उठाए ले जाएंगे।
और उसके विषय में हम एक अलग विशेष सप्ताह के वचन में विशेष तरह से सीखेंगे, सिर्फ आरोहण के बारे में। फिलहाल हम उसके ऊपर नहीं देखेंगे, लेकिन परमेश्वर के लोगों को यहाँ भय मानने या डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो यहाँ से उठाए जाएंगे। ये प्रकोप, ये जागने का कॉल उनके लिए आएगा जो अभी भी पाप में जिंदगी में जी रहे हैं, जब कलयुग समाप्त होने वाला है। फिर मोहर 7 खुलने वाली है और परमेश्वर के क्रोध के आने का प्रचार किया जाएगा, यानी बोला जाएगा कि आ गया, नजदीक है, मतलब बस ओपनिंग ऑफ द मूवी परमेश्वर के क्रोध का। तो इस तरह से परमेश्वर के क्रोध की प्रगति होगी, शुरुआत होगी। कैसे ये चालू होगा, स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट प्लीज। तो मैंने कहा छठा मोहर खोलते हुए 5वां, छठा, 7वां मोहर को देखना है। हम 5वें मोहर में जाने की जरूरत नहीं। छठे मोहर में क्या छठे मोहर में हमने क्या देखा कि परमेश्वर के क्रोध को चित्रित किया गया है, दर्शित किया गया है। इट इज पोर्ट्रेड, गॉड्स राथ इज पोर्ट्रेड। और वो कैसे, परमेश्वर कहाँ रहता है? स्वर्ग में। स्वर्ग मतलब आकाश, ऊपर। तो परमेश्वर कॉस्मिक डिस्टर्बेंस लाएगा, यानी ब्रह्मांड में अशांति, गड़बड़ाहट लाएगा। ये क्यों कर रहा है? परमेश्वर लोगों को जताना चाहता है कि मैं हूं, ये मेरा क्रोध है, ये कोई नैसर्गिक बातें नहीं, कुछ मैं कर रहा हूं, ऊपर से है। तो प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में 12 से 17 हम पढ़ने वाले। प्लीज ध्यान दीजिएगा। अगर आपने बाइबल नहीं खोला है तो खोलिए, अगर आपको यहाँ पढ़ना है तो यहाँ से ध्यान देके पढ़िए, आप नोट कर दीजिए। और जब उसने 6वीं मोहर खोली, उस पुस्तक की 6वीं मोहर, 5 खुल चुकी है, 6वीं मोहर खुल रही है न, तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ। पढ़िए। और सूर्य खंबल के नाई काला और पूरा चंद्रमा लहू सा हो गया। यानी सोलर एक्लिप्स और लूनार एक्लिप्स जिसे बोलते हैं ना, ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्रमा ग्रहण। चंद्रमा ग्रहण में लाल हो जाते हैं चंद्रमा, और सूर्य ग्रहण में काला हो जाता है। तो इस तरह से काला होगा और दोनों एक साथ होगा। हम एक एक अलग अलग देखते रहेंगे, दोनों एक साथ होगा। और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। एक दो तारे नहीं गिरेंगे, बहुत सारे गिरेंगे, जैसे झाड़ को हिलाया। और इसमें जरूर दिखाई पड़ेगा, यानी ये जानने के लिए परमेश्वर कर रहा है, लोग जान पाए कि मैं हूं, मेरे परमेश्वर है, ये कर रहा है। आगे। और 14, और आकाश ऐसा सरक गया जैसे पत्र लपेटने से सरक जाता है। यानी परमेश्वर कह रहा है कि जैसे स्क्रॉल होता है ना, ऐसा स्क्रॉल करते हैं हम, ऐसा करते हैं, यानी ऐसा सरक जाता, वो प्लेन नहीं दिखेगा, वो सरका हुआ दिखेगा, यानी लपेटा हुआ दिखेगा। और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल जाएगा, यानी सरक जाएगा, यानी हिल जाएगा। टापू तो समझते हैं आप, समुद्र के बीच में, हम मुंबई भी एक टापू ही है। तो ऐसे बहुत सारे टापू हिल जाएंगे, पानी पे बहते हुए जाएंगे, सरक जाएंगे। पहाड़ खिसक जाएंगे, जगह पर नहीं दिखेंगे, हिल जाएंगे। धरती हिलती है, पहाड़ भी हिलेंगे। तो सोचिए, परमेश्वर बड़ा भयंकर एक सीन बता रहा है कि तैयार हो जाओ भाई, जो भी अभी तैयार हो जाओ, नहीं तो क्रोध आने वाला है। और इसके बीच में मैंने कहा ना कि परमेश्वर अपने लोगों को उठा लिया है। 6वीं मोहर और 7वीं मोहर के बीच में परमेश्वर के लोगों को उठा लिया। अभी सिर्फ दुष्ट लोग हैं, अब उनको मौका है, ये 7 तुरैया में वो अपना रास्ता बदलते हैं, मन फिराते हैं, ये देखने के लिए वो पहला 7 विपत्तियां ला रहा है। जो आज की विपत्ति, जो कोरोना वायरस की विपत्ति से भयानक होगी, लेकिन आखिरी विपत्तियों से थोड़ी हल्की होंगी। आखिरी तो भयानक है। तो ये 7 विपत्तियां क्या है, हम देखने से पहले ये और एक तरह आगे पढ़ते हैं। 15 और पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की गुफाओं में और चट्टानों में जा छिपे। यानी हर किस्म का लोग छुपने लगे, चट्टानों में छुपने लगे। इसके ऊपर हम बाद में मैं आपको प्रकाशन दूंगा, लेकिन फिलहाल मतलब लोग छुपने की कोशिश में है। और 16 और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उनके मुंह में से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। यानी वो जानते कि परमेश्वर कर रहा है, तब तक लोगों को सुसमाचार, सब तक सुसमाचार पहुंच गया होगा कि एक दिन ऐसा, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूं, और यहाँ पर पहली बार सुनने वाले भी लोग होंगे कि प्रभु परमेश्वर जो है उसका प्रकोप देखेगा, यीशु का प्रभु का दिन भी रहेगा, ये महाक्लेश का समय रहेगा, और ये उन लोगों को रहेगा जो प्रभु को स्वीकारे नहीं है। तो उन लोगों को मालूम होगा, फिर भी वो उससे भागेंगे, वो जानते कि वो आने वाला है।
वो जानते उसको, देखिए वो ऐसा बोलेंगे कि मुझे छुपा लो, मतलब वो ऐसे कुछ जगह पर जा रहे हैं जहां पर छुपने के लिए, ताकि परमेश्वर का क्रोध से बच सके, लेकिन वो मन नहीं फिरा रहे। आप ये बात को ध्यान दे रहे, परमेश्वर प्रकट कर रहा है यहाँ पर। और 17, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा और कौन सामना कर सकता है। वो जानते हैं कि कोई सामना नहीं कर सकेगा। जब परमेश्वर प्रकोप कर दे रहा है, उसका क्रोध आ गया है, तो हम बच नहीं सकेंगे, इसलिए वो छुपने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन मन नहीं फिरा रहे। ये तो एंट्री था, सिर्फ एंट्री है परमेश्वर, तो फिर जब वो उतर जाएगा तो क्या होगा सोचो। तो आइए उसी को देखने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। 7वां मोहर, अभी एक मोहर बाकी है, लेकिन इसके पहले मैं ये बात पर ध्यान देने के लिए आपको कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, एकदम ये लिख के लीजिएगा। यहाँ पर आप स्पष्ट दिख रहा है, हिंदी वाले जो भी है, इंग्लिश वाले आपके लिए भी मैं लिखा हूं, इंग्लिश वाले के लिए पढ़ते हैं। द सील्स कैन नॉट बी wrath of God. I explained this earlier. Seals are not the wrath of God. The wrath of God or the day of the Lord is inside the scroll, which is written on the scroll. Outside is the seals; they are just closed. The wrath of God does not begin until the 7th seal is opened. When the 7th seal is opened, the paper is open, the book is open, the scroll is open. Then you can read the wrath of the God. हाँ, अभी हिंदी वाले ध्यान दीजिए। 7 मोहरें जो है, परमेश्वर का क्रोध नहीं हो सकते, वो बाहर है, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध या प्रभु का दिन, जिसे दूसरा शब्द कहते हैं महाक्लेश, ये उस मोहरबंद पुस्तक के अंदर लिखी है। तो बाहर जो है वो मोहरें हैं, वो क्लेश नहीं है, क्लेश की विपत्तियां की घटना अंदर लिखी है। सो जब तक ये 7वीं मोहर नहीं खुल जाती, तब तक परमेश्वर का क्रोध शुरू नहीं हो सकता। तो अगर बहुत लोगों को भ्रम है कि या कुछ गलतफहमी है कि ये 7 मोहरें भी परमेश्वर का क्रोध है, नहीं, ये 7 मोहरें परमेश्वर का क्रोध नहीं, ये विपत्तियां हैं। लेकिन ये विपत्तियां कौन लाने वाला है? ये शैतान परमेश्वर के लोगों पर लाना है, जो आज भी शैतान करता है। लेकिन उस समय शैतान का एक व्यक्ति जो मसीह विरोधी बनकर दुनिया पर राज करेगा, जो सारी दुनिया पर हुकूमत करने वाला, वो व्यक्ति परमेश्वर के लोगों पर सतावट लाएगा। और ये 7 मोहरों में वो छुपा है, वो हम बाद में देखेंगे, यानी आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे। लेकिन आज मैं ये बताना चाहता हूं, जब तक 7वीं मोहर नहीं खुल जाती, तब तक परमेश्वर का क्रोध शुरू नहीं होता। तो अभी 7वीं मोहर खुलने जा रही है। आइए 7वीं मोहर की ओर बढ़ते हैं। ओके, उसके पहले एक बात देखना है, जरा प्लीज पढ़ेंगे जरा। द कमिंग ऑफ जीसस टू टेक हिज बिलीवर्स with him. Rapture occurs after the 6th seal is opened. Again I told you, 6th seal, and 6th seal open. When the 6 seals get open, that is the time the believers or God's people will be taken up to heaven from the earth. They will not be present on the earth for the wrath of God, because God will not want to put the wrath on His people. So it will be given, and this is given in Revelation 7. आइए उसको पढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। प्रकाशित वाक्य आपके बाइबल में खोल सकते हैं। प्रकाशित वाक्य, हिंदी वाले प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 9 से 14 पढ़ेंगे। 7वां अध्याय 9 से 14 जरा पढ़ेंगे। 7वां अध्याय प्रकाशित वाक्य 7 में 9। इसके पश्चात मैंने दृष्टि की और देखो, प्रत्येक जाति, समस्त कुल, लोग और भाषा में से लोगों की एक विशाल भीड़, जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने तथा हाथों में खजूर की डाली लिए सिंहासन। और एक ये कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं आप? 7वां अध्याय। और हमने ये अभी 7वीं मोहर अभी तक आई नहीं है, हम 6ठी मोहर में गए, राइट? जरा कैन यू गो बैक ओसाना, जस्ट गो बैक स्टिल 2 स्लाइड बिफोर, वन मोर स्लाइड। हां, ये अभी यस 1 मिनट 6th साइड, ये 6ठी मोहर खुली, कौन सा अध्याय था? 6ठा अध्याय। अभी 7वीं मोहर अभी तक नहीं आई और हम 7वें अध्याय पे गए, यानी 7वें अध्याय में, यानी बीच में जो अंतराल है, इंटरल्यूड है, देयर गॉड्स पीपल आर बीइंग रैप्चर्ड, यानी परमेश्वर के लोग यहां से उठाए जाएंगे। तो ये कैसे मालूम पड़ता है? तभी परमेश्वर यूहन्ना की दृष्टि उन लोगों पर डालता है कि अभी तक 7वां मोहर खुलने वाला है, लेकिन यहाँ पर कैमरा अभी उन लोगों पर जो उठाए गए हैं स्वर्ग में, उनके ऊपर दृष्टि कैमरा आ जाता है और यूहन्ना दिखता है, पूछता है। अभी ये जो पढ़ रहे हैं जरा ध्यान दीजिएगा, ये वचन मैं इधर नहीं डाला, ये आपको रैप्चर के टाइम पे सिखाऊंगा। यस प्लीज। 9 इसके पश्चात मैंने देखा कि और देखो, प्रत्येक जाति, समस्त कुल, प्रत्येक जाति, समस्त कुल और लोग कि और भाषा में से लोगों की एक विशाल भीड़, जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने
तथा हाथों में खजूर की डालियां लिए सिंहासन और मेमने के सामने खड़े थी। See, in English it is written, after these things, after the sixth seal was opened, there was cosmic disturbance. After these things, he looked and behold a great multitude which no one could number, of all nations. No one, big crowd. No one could number, all nations, tribes, peoples and tongues, standing before the throne of God, before the Lamb also. And they are standing before God and Jesus, clothed in white robes, with palm branches in their hands, crying out with a loud voice, saying, Salvation belongs to a God who sits on the throne and to the Lamb. वो क्या लिखा है हिंदी में? 8 और वो रो पड़े, हाँ 10वां वचन, हाँ। और लोग ऊंची आवाज से पुकार कर कह रहे थे, हाँ। सिंहासन पर विराजमान हमारे परमेश्वर और मेमने से ही उद्धार है। ये कौन कह रहे हैं? वो भीड़ कह रही है। वो भीड़ क्या कह रही है? ये उद्धार किसका है? उद्धार किससे है? मेमने से ही उद्धार है, परमेश्वर से ही उद्धार है जो सिंहासन पे बैठा है। तो ये क्यों कह रहे हैं उन लोग? क्योंकि जब वो पृथ्वी पर थे, ये बोला गया था और उन्होंने स्वीकारा यीशु मसीह को, परमेश्वर को जाना। अब उन्होंने साक्षात सामने परमेश्वर को देखा सिंहासन पर और मेमने को बाजू में देखा, और अब समझ गए वाकई उद्धार परमेश्वर से ही है और इस मेमने से ही है, यानी यीशु मसीह से ही है। ये वो अपनी साक्षी दे रहे हैं, मतलब कंफर्म कर रहे हैं। दे आर कंफर्मिंग दैट सैल्वेशन बिलोंग्स टू द इज फ्रॉम द फादर गॉड एंड फ्रॉम जीसस। दे आर कंफर्मिंग दिस। सो हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। अगर विश्वासी है, अपने प्रभु को स्वीकार है, तो आप यहाँ पे क्रोध के दिन, परमेश्वर के क्रोध के दिन नहीं रहेंगे। लेकिन जो नहीं है, जो प्रभु को नहीं स्वीकारे, अभी भी समय है। इसी विपत्ति में आप समझ सकते हैं कि जागरूक होने के लिए परमेश्वर कह रहा है, यीशु मसीह को स्वीकारो प्रभु करके, अपना उद्धार करता करके, तो आप भी इस क्रोध से नहीं गुजरेंगे। आमीन। आगे मैं एक और वचन में जरा सा जाएंगे, 13 पढ़ेंगे, जरा 13, उसी में 13 पढ़ना। हम अभी 7वां अध्याय 9 वचन और 10 वचन पढ़े, अब 13 वचन पढ़ते हैं। 13। इसके पश्चात हाँ। प्राचीनों में से हाँ। एक ने मुझसे पूछा, हाँ। ये जो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं कौन है? यहाँ पर कैमरा किस पे लगा है? मैंने बोला जो लोग यहाँ से धरती से उठाए गए, विश्वासी लोग, प्रभु के लोग। अचानक वहां में से एक स्वर्गदूत यूहन्ना को पूछता है, बता ये कौन है? ये लोग कौन है जो चिल्ला रहे हैं, जो बोल रहे कि उद्धार परमेश्वर से, उद्धार प्रभु से है? ये कौन है? आपको क्या लगता है इतनी भीड़ कहाँ से आई? तो यूहन्ना क्या जवाब देता है? मैंने उत्तर दिया, हाँ। हे मेरे प्रभु, हाँ। तू ही जानता है। हाँ। सो ही आंसर्स, सर यू ओनली नो, आई डू नॉट नो। तब वो आंसर देता है, सो ही सेड, उसने मुझसे कहा, हाँ। ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। यानी these are those people who have come out of the tribulation. Before the tribulation come, उनको वहां से निकाला गया है। Are you getting my point? उनको वहां से निकाला गया है। ये वापस एक बार पढ़ना जरा, वापस एक बार पढ़ना। और उसने मुझसे ये वो कहा, है, हाँ। ये वे हैं हाँ। जो उस महाक्लेश में से हाँ। निकल कर आए हैं। मैंने क्या कहा? महान क्लेश, 7वीं मोहर के बाद महान क्लेश, एक महान क्लेश का समय आने वाला है, प्रभु का दिन आने वाला है और परमेश्वर का क्रोध आने वाला है। तो उसके पहले से वो उठाए गए हैं। समझ में आ रहा है? स्पष्ट कर रहा है उस स्वर्गदूत यूहन्ना को। फिर से पढ़ना, वो आगे पूरा वाक्य पढ़ना। ये वे हैं, हाँ। जो उस महान क्लेश में से हाँ। निकल कर आए हैं। हाँ। उन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। आमीन। हम जब धरती पर है तो हमें बार बार ये बताया जाता है, आपके पास्टर्स बता रहे होंगे कि यीशु का लहू हमारे हर एक पाप से हमें शुद्ध करता है, हमें शुद्ध रखता है। हम यीशु का लहू को तो इस्तेमाल क्यों करते हैं? यीशु का लहू क्यों दिया गया हमें? हमें अपने आप पर लेने के लिए, अपने आप को साफ करने के लिए हर एक पाप के दाग से। सो ये जो वही लोग हैं जो यीशु के लहू को हर समय इस्तेमाल करते थे, अपने ऊपर लगाते थे, स्वीकारते थे उसके बलिदान को। तो यही बात स्वर्गदूत बता रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है, यहाँ अंतराल में 6ठी मोहर और 7वीं मोहर के बीच में ये उठाए गए।
These are the people who have been through a great trial. They have washed their robes white again in the blood of the Lamb. They will never hunger or thirst again, because the Lamb will be their shepherd and guide them to the springs of life. And God will wipe away all tears from their eyes. There. Look. The Lamb, the Messiah, is breaking the seventh seal.